आजकल वेट लॉस या अच्छी हेल्थ के लिए तरह तरह के डाइट प्लान्स मार्केट में मौजूद हैं। आए दिन इनका जिक्र सोशल मीडिया पर होता रहता है। अब कई लोग इनसे इम्प्रेस होकर इन्हें फॉलो भी करने लगते हैं बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह लिए। ये एकदम गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हर डाइट प्लान आपको सूट करे। आपका शरीर अलग है, हो सकता है आपको कुछ ऐसी कंडीशन या बीमारी हो जिसमें वो प्लान सूट ना करे। इसलिए किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही कोई भी नया डाइट प्लान शुरू किया जाए। हमारी व्यूअर मेघना ने हमें मेल किया है। 27 साल की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और अपने दोस्तों से वीगन डाइट के बारे में बहुत सुना है। मेघना वेजिटेरियन है, इसलिए उन्हें वीगन डाइट फॉलो करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने सुना है कि ये एक हेल्दी डाइट है जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है, पर इसको शुरू करने से पहले वो जानना चाहती हैं कि इस डाइट के कोई नुकसान तो नहीं है और क्या ये डाइट उनके लिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मेघना, हम वीगन डाइट पर ज़रूर बात करेंगे। आखिर ये आजकल बहुत चर्चा में भी है, पर हाँ, ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं इसका पता तभी चल सकता है अगर आप किसी एक्सपर्ट से मिलकर अपनी मेडिकल हिस्ट्री शेयर करें। यानी एक्सपर्ट को बताएं कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी है, कोई कंडीशन या बीमारी तो नहीं है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि वीगन डाइट क्या होती है। साथ ही ये भी जानते हैं कि वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा बेटर क्या है। अब बेसिकली इसका कोई एक जवाब तो नहीं है क्योंकि दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं, पर क्या होता है अगर अपनी डाइट से आप सब कुछ जो नॉन वेजिटेरियन फूड के तहत आता है निकाल दें, या फिर दूध निकाल दें या दूध से बनी चीज़ें निकाल दें, उस केस में क्या नुकसान होते हैं ये भी जानते हैं। देखिए, वीगन डाइट एक ऐसा डाइट प्लान है जिसमें फूड सोर्सेज प्लांट बेस्ड होते हैं। इसमें कोई भी एनिमल सोर्स से फूड नहीं होता है। तो इसमें कोई भी चिकन, फिश, मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध है, दही है, पनीर है, क्रीम है, ये सब कुछ खाना अलाउड नहीं होता है। और ये इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि एक तो लोगों के एथिकल रीजंस होते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स का, एनिमल फूड में एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं और इन्वायरमेंटल की भी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो वीगन डाइट आजकल बहुत ही फेमस एक डाइट प्लान है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में और इंडियन बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। और वीगन डाइट में स्ट्रिक्टली जो हमें नहीं खाना होता है वो है एनिमल सोर्सेज से जो फूड हमें मिलते हैं, जैसे दूध और दूध से बनी चीज़ें, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, क्रीम है, मलाई है और शहद है, वो भी इसमें अलाउड नहीं होता है। सारी प्लांट बेस्ड फूड आइटम इसमें अलाउड है और कोई भी एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट अलाउड नहीं है। तो मांस, मछली, चिकन, फिश, अंडा, ये सब कुछ वीगन डाइट में अलाउड नहीं होता। तो इसमें हम लोग अनाज जैसे गेहूं है, चावल है, ब्रेड है, पास्ता है, ये खा सकते हैं। दालें सभी प्रकार की अलाउड होती हैं। सब्जियां खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं और ये सारी प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज वीगन में अलाउड होते हैं। वीगन डाइट फॉलो करने के बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो इससे वेट कंट्रोल होता है, वेट गेन नहीं होता है। जो लोग वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं वो वीगन डाइट को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, इससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। तीसरा, कार्डियक हेल्थ, इट इंक्रीज योर हार्ट हेल्थ। तो आपका जो जितना भी एनिमल फूड होता है उसमें आप देखेंगे कि फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो वीगन डाइट फॉलो करने से कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, बढ़ता नहीं है। ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहती है और कुछ टाइप के कैंसर्स को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि वीगन डाइट में सब कुछ प्लांट बेस्ड होता है और जितना भी प्लांट बेस्ड फूड है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट जो कई तरीके के कैंसर्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। वीगन डाइट के कुछ नुकसान भी हैं। तो जो लोग इनको फॉलो करते हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वीगन डाइट को फॉलो जब किया जाता है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि आप अपनी डाइट में कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, कोई भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो विटामिन B12, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब की डेफिशिएंसी हो सकती है। और क्योंकि एनिमल फैट में आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और कई बार आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी हो जाता है क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी अनीमिया हो जाता है। और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में
इक्वल गुड अमाउंट ऑफ विटामिन B12 होता है। तो जो लोग वीगन डाइट फॉलो करें वो ध्यान रखें अपने विटामिन B12 के लेवल का, विटामिन D का और कैल्शियम का। वीगन डाइट के फायदे और नुकसान दोनों आपने सुन लिए। अब आपके लिए सही है या नहीं, इसका फैसला किसी एक्सपर्ट से मिलकर ही करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग की आदत कैसे छुड़ाएं। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर एक समय आता है जब बच्चे की ब्रेस्ट फीड की आदत छुड़वानी पड़ती है। कई माँओं के लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है और ऐसे में अक्सर वो नानी दादी के नुस्खे अपनाती हैं जो बच्चे की सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जानते हैं एक्सपर्ट्स क्या सलाह देते हैं। देखिए, डॉक्टर्स के मुताबिक 6 महीनों के बाद आप चाहें तो ब्रेस्ट फीडिंग रोक सकती हैं। कैसे? ब्रेस्ट फीड करने की पोजीशन बदल लीजिए। बच्चे को आप नर्सिंग पोजीशन में अपना दूध पिलाती हैं, यानी उसको अपनी गोद में लेती हैं और उसका सिर अपने ब्रेस्ट के पास रखती हैं। पर अगर आप अपने बच्चे को हमेशा वैसे ही पकड़ेंगी तो उसको आपके दूध की खुशबू आएगी, फिर वो आपका दूध पीने की जिद करेगा। इसलिए जब आप उसे बोतल से दूध पिलाएं तो किसी और पोजीशन में दूध पिलाएं, या तो उसे गोद में सीधा पकड़ के दूध पिलाएं या तो अपने घुटनों पर बिठाइए। उसका चेहरा अपनी तरफ रखिए। ट्रिक ये है कि आपके बच्चे को दूध पीते समय आपका एहसास महसूस हो। दूध पिलाने के बाद उसे थोड़ी देर तक अपने पास ही रखें। दूसरी बात, दूध पिलाने का समय फिक्स करिए। बहुत छोटे बच्चों को समझाना कि उसको दूध नहीं मिल सकता भी काफ़ी मुश्किल होता है, पर हाँ 18 महीने और उससे बड़े बच्चों को ये समझाया जा सकता है। इसलिए आपको अपना दिल थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। जब भी वो दूध पीने की जिद करे उसे मत दूध पिलाइए। कोई समय बांध लीजिए कि आप उसे उस समय ही दूध पिलाएंगी। साथ ही कोई जगह भी फिक्स कर लीजिए, जैसे खास कुर्सी या कोना। आखिरी बात, बोतल का निप्पल बदलिए। अगर आप अपने बच्चे को बोतल से दूध पिलाने की आदत डलवा रहे हैं और वो नहीं पी रहा है तो निप्पल बदल कर देखिए। निप्पल पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। हो सकता है जिस निप्पल से आप बच्चे को दूध पिला रही हैं वो उसे पसंद ना हो। कुछ बच्चों को असली निप्पल के शेप से ठीक मिलता जुलता निप्पल पसंद आता है, कुछ को एकदम अलग। इसलिए 2-4 अलग अलग निप्पल बदल कर देखिए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है तो क्या करें। विटामिन डी के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी में बैठने की सलाह दी जाती है, वो भी अर्ली मॉर्निंग। लेकिन आजकल हर कोई धूप में इतना समय नहीं रह पाता है, खासतौर पर गर्मी और उमस के मौसम में। ऐसे में हमें अपने खान पान के जरिए विटामिन डी लेना पड़ता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर करुणा चतुर्वेदी से। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके लिए आपको अपनी डाइट में ऑयली एंड फैटी फिश जैसे कि सैमन, ट्राउट, मैकरल, टूना या फिर ईल, ये सब खाना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल, अंडे की जर्दी, दूध और दूध से बनी चीज़ें, बादाम, मक्खन, घी, बाजरा, अखरोट, रागी, जौ, सोया और सोया प्रोडक्ट, दलिया, मखाने, शिटेक मशरूम, ब्रोकली, एवोकाडो, कीवी, पपीता, मशरूम वगैरह अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए सप्लीमेंट भी मिलते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के हरगिज़ मत करिए। इसके साथ ही इन सप्लीमेंट की खुराक और डोज डॉक्टर के बताए अनुसार ही लेनी चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं दी ललन टॉप शो लाइव ललन टॉप ऐप पर ठीक 8 बजे। तो आज ही ऐप डाउनलोड करिए। शुक्रिया।